बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी वाघमारे ने कॉन्ट्रैक्शन से पैसा लेकर किया लीगल घर पे कार्रवाई। बुला के बात किए तो उसने डायरेक्ट हमको कहा कि तुमको जो करना है कर लो, मेरी बीएमसी में पहचान है। बस ये बोल के वो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये शब्द में बोल के चला गया यहाँ से। और वो आके फौरन ऊपर चढ़ गए। हमने ना किसी चीज को हमारे हाथ लगाया, हम कहाँ पे रहने का और क्या करने का। जो कॉन्ट्रैक्टर है, मोहसिन कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी हमारी बात हुई थी कि इसका जो है वो सोल्यूशन क्या होगा। तो उन्होंने हमसे डायरेक्टली ये कहा गया है कि हमारी जो है बीएमसी में बहुत पहचान है, हमारी जो है वो पूरी सेटिंग है। सेम इसी तरीके से लाइन थी कि ज्यादा से ज्यादा मेरा कितना नुकसान होगा, 10-15 हज़ार का मैं दे दूंगा। वो आएंगे, घर तोड़ेंगे, घर में क्या तोड़ेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, खिड़की तोड़ेंगे, मैं वापस बना लूंगा। बीएमसी कार्रवाई करके तोड़ती है वो इसलिए कि यहाँ के जितने जाहिल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डिंग बना रहे हैं। कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर्स? जो पहले क्राइम किया करते थे, क्रिमिनल थे, चोरी की लाइटें चलाया करते थे, आज वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। उनको कितने गोनी सीमेंट के अंदर कितना रेती मिलाना कोई रेशो का आता पता नहीं है, लेकिन दे आर सिविल इंजीनियर्स भी नहीं लगाते, बस काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है ओनली फॉर 35 लाख रुपीज। बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हम आपको लगातार बारिश होते ही गोंडी और शिवाजी नगर के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कई घर ढह जाते हैं। इसके पहले ही कुछ महीना पहले एक मामला सामने आया था जहां पर 3 मंजिला एक घर ढह गया था, उसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इसी को देखते हुए बीएमसी ने एक निर्देश जारी किया था कि मानसून के दौरान जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगना चाहिए। मगर बीएमसी के अधिकारी पैसा लेकर तमाम ऐसे ठेकेदारों से जो अपना काम करते हैं उन्हें काम करने देते हैं। इसी तरीके से एक मामला सामने आया है गोंडी के शिवाजी नगर रोड नंबर 3 के प्लॉट नंबर 14 का, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपको मैं दिखाऊंगा, अगर मेरी दाहिनी ओर आप देखेंगे ये वही घर है जो कि लीगल तरीके से घर बनाया गया था। और इस घर के ऊपर जो इसके बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका ज्यादा वजन, उसका लोड आने की वजह से इस घर की जो दीवारें थे उसमें दरार आ गई थी, जिसके बाद में ये जो नीचे का आप घर देख रहे हैं किस तरीके से इनका पीओपी पूरी तरह से गिर गया है। और बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर आके लाइट काट के चले गए और साफ तौर पे बीएमसी के अधिकारी ने ना इन्हें कोई नोटिस दिया है ना किसी लीगल प्रक्रिया का वो किया है। कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। हमारे साथ में घर वाले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। अच्छा, कितने बजे घर तोड़ा गया आप लोगों का? ये भी 7 बजे, मगरिब से पहले तोड़ा गया। मगरिब के पहले? हाँ। तो कहाँ थे आप लोग? हम लोग यहीं खड़े थे। ये हम लोग को अंदर वो पीछे बाजू वाली ने हमारे को ताला खोल के दी, बोले बैठो अंदर बैठो, तुम लोग उनकी हालत नहीं है, बैठ सकती नहीं मेरी जिटानी। कुछ नहीं, बाहर निकलो। हम लोग सील मारे ऐसा बोल के खाली करते, हम लोग को बाहर निकाल दी। वो देखो पट्टी मारी हुई है, यहाँ पे पट्टी मार के रखे थे। कितने लोग रहते हैं? हम लोग 12-13 जने, जॉइंट फैमिली है। इसमें ज्यादा लेडीज है? हाँ, सब लेडीज है इसमें। तो मगर आप लोगों को अभी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या बोलूं, सुबह से हम लोग भूखे प्यासे में बैठे यहाँ पे, क्या करूं? बच्चे लोग को खिलाना पिलाना कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही बैठे ले, क्या करेंगे? कैसे बोलूं अभी मैं, क्या बोलूं? पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस ने कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा मुझे आप ये बताइएगा कि आप लोगों ने क्या कंप्लेन किया था, क्या हुआ, मगर आप ही लोग के ऊपर कार्रवाई हो गई? बेसिकली कंप्लेन हमने ये किया था, हमारा जो है घर मॉर्निंग में हमने इसके पहले जो कंस्ट्रक्शन जब ये चल रहा था तो हमने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नॉर्मली जो है वो कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था तो वो टाइम पे हमने ओनर से ये बात की थी कि ओनर जो है वो उन्होंने पहले ही हमें आश्वासन दिया था कि आपके घर के एक टाइल्स को भी कुछ नहीं होगा, हम प्रॉपर लीगल वे में जाएंगे। बट कंस्ट्रक्शन होते होते ये 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला ये पूरे प्रॉपर 4 से 5 माले ये लोग ऊपर लेके गए और ये कहीं ना कहीं लीगल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमारा जस्ट बाजू में घर है जो कि ग्राउंड +1 है, जो कि 14 फीट एक स्टैंडर्ड जो है हाइट होती है जो दी गई है गवर्नमेंट के नॉर्म्स की तरफ से। हमारा घर जो है वो कहीं ना कहीं छोटा होने की वजह से और इनका इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह
से हम पे जो है वो पूरा जो है प्रेशर आ गया, हम पे पूरा फोर्स आ गया, जिसकी वजह से हमारे घर में जो है पूरी दरारें आ गई। मॉर्निंग में जब मेरे घर वाले ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे, मैं जो है वो काम पे जाता हूँ, मेरे भाई काम पे जाते, मेरे घर में सारी लेडीज़ है और 2 बच्चे हैं, जिसमें 2 पेशेंट है मेरे घर में। मम्मी मेरी जो है वो हार्ट सर्जरी हुई, उनकी ओपन हार्ट जो है बाईपास हुआ है, उन्होंने मॉर्निंग से कोई मेडिसिन नहीं लिया है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। मेरी जो चाची है उनका 3 तारीख को ऑपरेशन है स्पाइनल कॉर्ड का, वो ऐसी बस लेटे हुए यहाँ पे। ये सारी सिचुएशन देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो लीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया गया है और इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है वो इस तरीके से नजरअंदाज करके जो वाघमारे सर है बीएमसी ऑफिसर के, उन्होंने जो है इस तरीके से गए हुए, तो मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस पे जो है वो एक लीगल एक्शन होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है मोहसिन कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी हमारी बात हुई थी कि इसका जो है वो सोल्यूशन क्या होगा, तो उन्होंने हमसे डायरेक्टली ये कहा गया है कि हमारी जो है बीएमसी में बहुत पहचान है, हमारी जो है वो पूरी सेटिंग है। सेम इसी तरीके से लाइन थी कि ज्यादा से ज्यादा मेरा कितना नुकसान होगा, 10-15 हज़ार का मैं दे दूंगा, वो आएंगे घर तोड़ेंगे, घर में क्या तोड़ेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, खिड़की तोड़ेंगे, मैं वापस बना लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो खुलेआम जो है वो धमकी थी हमारे लिए, खुलेआम जो है ये धांधली थी। बीएमसी ऑफिसर्स को हमने हेल्प के लिए बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग भी उनसे मिले हुए, तो इन्होंने ना कि उनको कुछ कहा, ना कि उनके घर को देखा भी नहीं, ना उनसे कुछ पूछताछ की, डायरेक्ट हमें घर से बाहर निकाला गया, स्ट्रिप्स लगा दी गई सावधान का, और ये लोग घर के ऊपर चढ़ के जो है वो सीधा घर को जो है वो तोड़ना चालू कर दिए। हमें ना नोटिस दी गई, ना हमें इतना मौका दिया गया कि हम घर के सामान को बाहर निकाल सके। तो कहीं ना कहीं ये जो है मैं जो है वो एज अ पर्सन मैं चाहूंगा कि आप जो है वो इसके ऊपर लीगल जो है वो एक्शन लो। मैं चाहूंगा कि यहाँ के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है, जितने भी जो है वो एमएलए एमपीज जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि हमारी हेल्प करें, क्योंकि आज मेरी घर की सिचुएशन कुछ ऐसी है, मेरे घर के जितने लोग हैं, ज्यादा मेरे घर में जो है वो 12 से 13 लोग हम लोग रहते हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, जितने हैं मैक्सिमम हमारे घर में लेडीज है, हम 2 से 3। ये अधिकारी जो मोहगमोर यहाँ पर आया था तोड़ने को, उसने इस चीज को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया, क्योंकि आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे, तो पुलिस ने आपको क्या कुछ बताया? पुलिस स्टेशन में इन्होंने कोई जो है वो ऑन रिकॉर्ड कहीं पे कुछ मुझे जो है वो बताया नहीं गया। हम जब पुलिस स्टेशन गए थे एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर एमआरटीपी की ओनर पे, ये कॉन्ट्रैक्टर पे, तो उन्होंने पुलिस ने जो है वो साफ साफ मना कर दिया कि हमारे अंडर नहीं आता है ये, आप इसके लिए जो है वो कोर्ट जाओ, आप जो है कोर्ट जाके या कमिश्नर के पास जाके, बीएमसी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इन्होंने ये सारे नाम गिनाए, हमें सिर्फ जो है वो एक एनसी लिख के दी, वो भी मोहसिन के नाम से। बाकी इसके अलावा मेरे साथ जो है वो, हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ हमें कोई हेल्प की जो है वो जो है एक मिली नहीं है। तो मैं जो है वो बहुत ही ज्यादा निराश हूँ हमारे अधिकारियों से, हमारे ऑफिसर से। वो लोग वाकई में डेमोलिशन करने आए थे लीगल तरीके से, उसने आधा छोड़ के क्यों भागे थे? जब ये लोग डिमोलिश करने के लिए चढ़े तो ये लोग ने बोला नहीं कि ये डिमोलिश करे, कौन जाएगा अपना घर डिमोलिश करने के लिए? ये बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश में हम जो है वो लेडीज, बच्चे, पेशेंट्स लेके कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जो है वो घर से बाहर हमें निकाल दिए, और घर से बाहर निकालने के बाद ये लोग डायरेक्ट डिमोलिश करना चालू किए। तो घर वालों ने जो है वो यहाँ पे शोर मचाया, इनको जो है वो पकड़ा, तब जाके ये लोग रुके, वरना ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जो कि लीगल घर है, ये लोग उसे तोड़ रहे थे इलीगल घर को छोड़ के। तो यहाँ पे जो है वो फैमिली मेंबर्स, मेरी जितनी थी लेडीज, जितनी भी फैमिलीज थी, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं उनको रोका है, और तब जाके जो फौरन ये लोग जो है भागे हैं। बीएमसी ऑफिसर वाघमारे, जितने भी वर्कर्स आए थे, वो सारे जो है वो यहाँ से भागे, पता नहीं फिर कहाँ गए ये लोग, हमें कहीं जो है वो ये लोग दिखे नहीं। ठीक है, अभी क्या करेंगे आप? अब रात हो गई है, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जो है वो सड़कों पे सोएंगे। अब मेरे जो है घर की लेडीज, मेरे घर के जो है वो बच्चे, और मेरे घर के जितने पेशेंट्स हैं, हम जो है वो जाके रोड पे सोएंगे, रोड पे रहेंगे। अब ये जो है वो ऑफिसर्स, बीएमसी, गवर्नमेंट, इन सब के जो है वो वजह से हम आज जो है वो सड़क पे आ गए, और आज अब है जो है वो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो लीगल है उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और जो इलीगल, न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरे पास जो है वो संविधान है, मेरे पास जो है वो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक का मैं जाऊंगा। मैं जो है वो राइट जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी फैमिली जो है, हम बहुत स्टैंडर्ड फैमिली है, हम बहुत स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे डैडी, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, सब बाहर है। हमारे यहाँ पे जितनी भी लेडीज है, हम लेडीज को किस तरीके से अब संभालेंगे? मैं, मेरा एक भाई और एक मेरे बड़े भाई जो खुद सिविल इंजीनियर है। तो हमें जो है वो सारी चीजों की नॉलेज है, तो हम जो है वो लड़ेंगे आखिर तक का, इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए हम लास्ट तक का फाइट करेंगे। अतिक भाई, आपके इलाके में इस तरीके का देखा जा रहा है, जहाँ पर एक अधिकारी आता है बीएमसी का, और आकर जो लीगल रहता है उसे तोड़ देता है, मगर जो इलीगल रहता है, जैसे कि आदेश दिया गया है बीएमसी द्वारा कि जो बारिश के दौरान इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मगर आप साफ तौर पे देख सकते हो आपके इस इलाके में 5-5 मंजिला सीधा बनाया जा रहा है, जिसके कारण हमने देखा कई हादसे भी हुआ था। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है, और मैं पहले भी ऐसे कई तोड़क कार्रवाई में मैं पहुंचा हूं वहाँ पर, और मुझ पर केस लेने की भी बात बीएमसी ने और पुलिस ने कही थी। सबसे पहले बीएमसी का जो सी है ना, बृहन्मुंबई महानगर कॉरपोरेशन से वो करप्शन हो चुका है। तो बीएमसी के सारे ऑफिसर जो हैं वो बीएमसी की सैलरी पर नहीं, करप्शन के पैसों पर जी रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान से 2-3 सवालात में पूछना चाहता हूँ वाघमारे से।
जो यहाँ का मालिक बन गया है नौकर वो हमारा, लेकिन मालिक बन गया है, क्या संडे के दिन वो आकर काम कर सकता है? अगर मैं संडे के दिन मेरा बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए जाऊं या करेक्शन करने के लिए जाऊं तो उधर ताला लगा होता है और कितनी भी अर्जेंसी है उधर मुझे खड़ा नहीं किया जा सकता है। अब वाघमारे ये बोलेगा कि उनकी डिजास्टर की ड्यूटी लगी हुई है। इट इज ओके, डिजास्टर की ड्यूटी लगी है तो आप आओ, देखो यहाँ पर आपने कितना दिन पहले नोटिस सर्व किया, आज ये घर गिरने को आया तो आप आकर गिरा दिए। वो भी गिरने को था नहीं था, वो आपने उसको कहीं कैलकुलेशन किया, कहीं उसकी स्टडी की? आपने कोई स्टडी नहीं किया, आपने डायरेक्ट आया और गिरा दिया। तीसरी चीज ये कि ऐसे कितने घर हैं गोवंडी के अंदर जो इस हालत में है, क्योंकि अगल बगल के बिल्डिंगें जो बन रही हैं उसके, मैं कोई घर बनाता उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन घर बनने के बाद अगल बगल का जो नुकसान होता है उसको बीएमसी कार्रवाई करके तोड़ती है। वो इसलिए कि यहाँ के जितने जाहिल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डिंग बना रहे हैं। कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर्स? जो पहले क्राइम किया करते थे, क्रिमिनल थे, चोरी की लाइटें चलाया करते थे, आज वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। उनको कितने गोनी सीमेंट के अंदर कितना रेती मिलाना कोई रेशो का आता पता नहीं है, लेकिन दे आर सिविल इंजीनियर्स भी नहीं लगाते, बस काम चल रहा है। और ये काम किसके अंडर में चल रहा है? ये वाघमारे मुझे जवाब देवे, मैं वाघमारे से बात कर रहा हूँ, वाघमारे मुझे जवाब दो कि तुम्हें कितने घर, क्या नौकरी, क्या ड्यूटी करने के लिए लगा हुआ है? गोवंडी के अंदर हर महीने 200 घर खुल रहे हैं और जो 40 फीट 45 फीट 50 फीट के ऊपर जा रही है, बन कैसे रहे? जब ये जो बन रहा था बीएमसी का, तो क्या 6 महीने लगते हैं घर बनने के लिए? इंजीनियर कंस्ट्रक्शन पे जो लोग अधिकारी है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अचानक आज तोड़ने के लिए आ गए। पैसे लिए हैं वो। मैं बार बार कहता हूँ बीएमसी बिना पैसे लिए काम नहीं करती। अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर करेक्शन नहीं होता, जो मेरा बर्थ राइट है, तो ये घर कैसे बन जाते हैं? और सिर्फ बीएमसी पैसा नहीं लेती है, इसमें पैसा लेने वाले बहुत सारी हैं। हमारी अथॉरिटीज जिसको हम वोट देकर जिता रहे हैं, जो कसमें खा रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, सुअर का गोश्त खाएंगे अगर किसी के घर का पैसा लिया तो, वो सुअर का गोश्त खा रहे हैं। मैं किसी का नाम लिए भी ना कह रहा हूं कि सबकी मिली भगत है। और इसमें परेशान कौन होता है? जनता। अब ये घर बीएमसी आकर तोड़ दी बिना नोटिस दिए, और जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्क्यूलर है कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक कोई भी डेमोलिशन का वर्क नहीं होना चाहिए, तो भी डेमोलिशन किए जा रहे हैं। आकर डेमोलिशन किया, आपने ये सोचा कि ये फैमिली जाएगी कहाँ? अब मैं इन फैमिलीज को लेकर आ रहा हूँ अलका ससाने के घर पे रखने के लिए। जब तक ये घर नहीं बनेगा अलका ससाने के घर रहेंगे। जो घर बाजू में इसके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था वो नहीं टूटा, और जो लीगल बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? इलीगल कंस्ट्रक्शंस का मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीएमसी का करप्शन हो चुका है, पैसे ले रहे हैं, जिनके पैसे लेते हैं उनके नहीं तोड़ते हैं, बाद में उनको भी परेशान करेंगे कैसे? कुछ इन्होंने प्रोफेशनल कंप्लेनर्स रखे हुए, वो प्रोफेशनल कंप्लेनर्स कंप्लेन करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्टर चला जाएगा तो जो उस घर का मालिक है वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए देगा। तो बीएमसी जो है पूरी की पूरी तरह नेक्सस चला रहा है, घर बनाने के पैसे लेता है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं वो उनसे पैसे लेता है, उसके बाद घर बनने के बाद जब तक कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है तो वो चले जाते हैं, और जैसी फैमिली आके रहना शुरू करती है तो फिर प्रोफेशनल कंप्लेनर्स को पैदा करके बीएमसी ने रखा है कि आप कंप्लेन करो उस घर की 5 माले 10 माले 4 माले की, और उसके बाद 2.5 लाख 3 लाख रुपया फिर वसूला जाता है। मतलब बीएमसी ने पूरी तरह से खिलवाड़ बना दिया है, और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। महानगर पालिका एक्ट यहाँ पर इम्पोज होता है या नहीं होता है मुझे समझ में नहीं आता। बीएमसी यहाँ पर कर क्या रही है? तो बीएमसी ने बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट खोल रखा है, साफ तौर पे ये कहना है इनका, क्योंकि बीएमसी जिस प्रकार से अपने कंप्लेनर पैदा करती है, जिसमें से बीएमसी के अधिकारी का कुछ परसेंटेज रहता है और कुछ परसेंटेज उनके कंप्लेनर का रहता है। मैम आप थे जब यहाँ पर ये तोड़ा गया? हाँ, क्या हुआ था? हम लोग को सबको बाहर निकाला घर में से और सीधा ऊपर चढ़ के तोड़ेंगे। ये टाइम भी नहीं दिया कि हम लोग तुम्हारे घर को गिरा रहे या कुछ करे, तुम अपना सामान हटा दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग बाहर निकल गए। इस घर में सामने वाले औरत ने हमको घर का दरवाजा खोल के दिया, हम उधर बैठे थे, लेकिन जब तोड़ ताड़ के आवाज, तो मैं अकेली बाहर थी, मैंने एक को पकड़ भी ली थी, लेकिन वो लोग हाथ से निकल गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएगा, जैसे आपने आपके लड़के ने बताया मुझे कि उन्होंने मदद के लिए कॉल किए थे, मगर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से यहाँ पर आप लोगों को ही ये कह सकते हैं कि फंसाया जा रहा है, और जो आप लोगों की अभी जान पे बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी मदद मांगा था मगर आपको मदद तो नहीं मिली। हम लोग ने बिल्डर को भी बुला के बात की, जो घर बना है उसको बुला के बात किए, तो उसने डायरेक्ट हमको कहा कि तुमको जो करना है कर लो, मेरी बीएमसी में पहचान है, बस ये बोल के, वो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये शब्द में बोल के चला गया यहाँ से, और वो आके फौरन ऊपर चढ़ गए। हमने ना किसी चीज को हमारे हाथ लगाया, हम कहाँ पे रहने का और क्या करने का? हम लोग को ये चाहिए कि हमको हमारी भरपाई चाहिए पूरी, और इसके ऊपर जो लेना है वो ले लो। जिसने आप लोगों की मांग ये है
कि आप लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं है, मगर जो आप लोग का नुकसान है उसकी भरपाई भरपाई चाहिए हमको, हमारी भरपाई चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना कर नहीं सकते। हमारे घर में 2-2 पेशेंट है। दीवार की तकलीफ थी, दीवार को दिखाने बुलाया, इन लोग ने छत तोड़ दिए। छत तोड़े तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे लेके औरतें कहाँ निकलेंगी? तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस घर में जो एक पेशेंट है, इनकी चाची जो बता रहे हैं, जिनका अभी स्पाइन का ऑपरेशन होने वाला, साफ तौर पे आप देख सकते हैं, जो खुद उठ बैठ नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक है, क्योंकि एक पेशेंट हार्ट पेशेंट है, दूसरे स्पाइन का प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से इस घर में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मातम सा छा गया है। अचानक से जो बीएमसी के अधिकारी आके इनकी मदद करने के बजाय इनका घर तोड़ देते हैं। और जिस प्रकार से बीएमसी के अधिकारियों का एक चीज साफ तौर पे सामने ये आया है कि बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। बीएमसी के कमिश्नर आयुक्त जो भूषण गगरानी सर हैं, वे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए उन्हें, और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आप साफ तौर पे इस घर का तस्वीर देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो तोड़ा गया है इनका छत, और इन्हें बेछत किया गया हुआ है। और ऊपर का अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो उस घर की वजह से जो नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है 5 माले का, उसकी वजह से देख सकते किस तरीके से यहाँ पर इन्हें नुकसान हो रहा था। कहीं ना कहीं दीवार में पूरी तरह से दरार आ रही थी, जिसकी शिकायत इन्होंने बीएमसी को की। बीएमसी के अधिकारी आते हैं और उल्टा इनके ही घर का छत तोड़ के चले जाते हैं। अगर उन्हें लगता था ये डेंजर है तो उन्हें ये तोड़ना चाहिए था, मगर उन्होंने ये नहीं तोड़ा। और जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी काला चश्मा पहन के आए थे और उन्हें ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन साफ तौर पे नहीं दिखा, अगर ये गिरता है तो कई लोगों की जान जा सकती है। कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से जो घर बनाया जाता है पूरे गोंडी में, उस पर कार्रवाई करने के बजाय बीएमसी के अधिकारी पैसा लेते हैं और चुप हो जाते हैं। और जो कंप्लेंट करता है, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो कंप्लेंट करता है उन्हें कॉन्ट्रैक्टर धमकाते हैं और डराते हैं। अब देखना ये रहेगा कि बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी सर किस प्रकार से इस एक्सटॉर्शन रैकेट पे लगाम लगा पाते हैं, या इसी तरीके से उनकी भी मिली भगत हो सकती है। कैमरा पर्सन आरिफ वजीर, ज़ैन से मुंबई टीवी।